नरेंद्र मोदी जी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है? बजाय इसके कि कोयला सरकारी कंपनियों से खरीदा जाए, अडानी ही बिजली का उत्पादन करेगा, अडानी ही कोयला ऑस्ट्रेलिया से लाएगा और अडानी के ही पोर्ट को यूज किया जाएगा। हसीना cannot afford to anger India, even if the deal appears unfavorable. She knows what is bad and what is good. She knows if I satisfy Adani, Modi will be happy. सवाल है कि एक मित्र के लिए एक नहीं 1000 पॉलिसी बदलने को मोदी जी तैयार हैं। हमने पिछले वीडियोस में समझाया था कि अडानी महाघोटाले ने महंगाई कैसे बढ़ाई है, बेरोजगारी कैसे बढ़ाई है और LIC और SBI जैसी संस्थाओं को बर्बाद कैसे किया है। अब देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी को विदेश में प्रोजेक्ट दिलाने को ही कैसे विदेश नीति बना दिया। और जब चीन और पाकिस्तान सरहद पे अशांति का माहौल बना रहे हैं, ऐसे समय पर सिर्फ अडानी का व्यापार बढ़ाना कहीं ना कहीं दुनिया के इस हिस्से में हमारे प्रभाव को कम कर रहा है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ आज मोदी जी का संबंध अडानी के प्रोजेक्ट तक सीमित रह गया है। कई वर्ष पहले जब बांग्लादेश में बिजली की कमी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकारी NTPC को एक बड़ा अवसर दिया था बांग्लादेश के बागरहाट जिले में एक 1320 मेगावाट पावर प्लांट लगाने का, और इसका कोयला, याद रखिए, टेंडर के माध्यम से खरीदा गया। लेकिन जब बांग्लादेश को और भी बिजली की जरूरत पड़ी, 6 जून 2015 को मोदी जी ने हर बार की तरह सरकारी कंपनी को साइडलाइन करके अपने मित्र अडानी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। इसके दौरान झारखंड के गोड्डा जिला में एक 1600 मेगावाट पावर प्लांट बनाएगा। बजाय इसके कि कोयला सरकारी कंपनियों से खरीदा जाए, अडानी ही बिजली का उत्पादन करेगा, अडानी ही कोयला ऑस्ट्रेलिया से लाएगा और अडानी के ही पोर्ट को यूज किया जाएगा। ये देखा आपने कैसे मोदी जी की बदौलत अडानी की 4 कंपनियों को, चाहे कोयला या शिपिंग या पोर्ट या बिजली, एक साथ इतना बड़ा बिजनेस मिला। अब आप शायद सोच रहे हो कि अगर बांग्लादेश राजी हो गया तो हमारा इससे क्या लेना देना। पहली बात यह है, जो बांग्लादेश के पावर रेगुलेटर के पूर्व डायरेक्टर जनरल BD रहमतुल्लाह ने कहा, हसीना cannot afford to anger India, even if the deal appears unfavorable. She knows what is bad and what is good. She knows if I satisfy Adani, Modi will be happy. मतलब सिर्फ हिंदुस्तान की ED और CBI को नहीं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी पता है कि अडानी को खुश रखो तो मोदी जी अपने आप खुश हो जाएंगे। मोदी सरकार की भ्रष्ट सच्चाई अब पूरी दुनिया जानती है। भारत के बदनाम होने से एक दूसरी कठिनाई है, अपने मित्र को मोदी जी फायदा तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को यह भी लग सकता है कि उनका शोषण हो रहा है। बांग्लादेश हमारा वो दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, और आज सिर्फ एक मित्र को फायदा दिलाने के लिए मोदी जी एक ऑल वेदर एलाय को कहीं पाकिस्तान और चीन के ज्यादा करीब तो नहीं ला रहे हैं। वैसे अडानी के गोड्डा प्रोजेक्ट से झारखंड को भी नुकसान पहुंच रहा है। झारखंड की एक पॉलिसी हुआ करती थी कि जो भी हमारे राज्य में पावर प्लांट लगाएगा उसे हमें 25% बिजली डिस्काउंट पे बेचनी पड़ेगी। जब अडानी ने इसे बदलवाने की कोशिश की, सीनियर अधिकारियों ने इसका विरोध किया। झारखंड के एनर्जी सेक्रेटरी लंबी छुट्टी पे चले गए और 6 अक्टूबर 2016 को ये पॉलिसी बदलवा दी गई। झारखंड के स्टेट अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के ऑडिटर्स ने 12 मई 2017 को इस पर सवाल उठाए और कहा कि इस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से अडानी को अनड्यू बेनिफिट्स मिलेंगे। उन्होंने बताया कि डिस्काउंट कम करने से अडानी को हर साल ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा, जो प्रोजेक्ट के 25 साल लाइफ स्पैन में 7,410 करोड़ रुपए बनता है। यानी 7,400 करोड़ रुपए का बेनिफिट जो झारखंड की आवाम को मिलना चाहिए, अब अडानी को मिलेगा। कहानी यहाँ नहीं रुकती। अडानी पावर ने 2018 में रिक्वेस्ट किया कि गोड्डा पावर प्लांट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाए ताकि उसके कोयले का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री हो जाए। केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मना किया क्योंकि गाइडलाइंस के मुताबिक एक पावर प्लांट अकेला SEZ नहीं घोषित किया जा सकता। लेकिन अचानक 9 जनवरी 2019 को जादू हुआ और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस बदल दिए। पावर प्लांट के SEZ घोषित होने से अडानी को सालाना 300 करोड़ रुपए का फायदा मिला। सवाल है कि एक मित्र के लिए एक नहीं 1000 पॉलिसी बदलने को मोदी जी तैयार हैं।
और अगर इसमें आपको भी लूटा जाए तो उससे भी मोदी जी को कोई आपत्ति नहीं। श्रीलंका एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी है जहां चीन घुसपैठ कर रहा है। जब चीन को हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, इंडिया को बड़ी आपत्ति हुई। लेकिन जब श्रीलंका ने कर्ज के जाल से निकलने के लिए 2017 में बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज किया, भारत और परेशान हुआ। थोड़ा सा भरपाई करने के लिए भारत को एक पोर्ट दिया और कमाल की बात है कि वो भी अडानी को मिल गया। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। गजब की बात है कि उस टाइम के पीएम महिंदा राजपक्षे ने अडानी की सिफारिश मोदी ने खुद ही की। नई सरकार आती है और एक दूसरा पोर्ट टर्मिनल देती है और वो पोर्ट भी मोदी जी की सिफारिश में अडानी को मिलता है। 5 मार्च 2023 को श्रीलंका विदेश मंत्री अली सबरी ने मोदी सरकार की पोल खोलकर कहा कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसा है। तो ये साफ दिख रहा है कि मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को श्रीलंका पे सिलेक्ट और नॉमिनेट करके थोप दिया। क्या किसी और इंडियन कंपनी को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का अवसर मिला? भगवान जाने। और जब ऐसे गंभीर आरोप आस पड़ोस के देशों से लगते हैं तो भारत का मीडिया उस पर रिपोर्ट नहीं करता है और मोदी सरकार हर बार मौन धारण कर लेती है। श्रीलंका वाली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वहां के मन्नार जिले में एक 500 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के संबंध में एमएमसी फर्डिनांडो, श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, ने श्रीलंका संसद को 10 जून 2022 को बताया कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उनसे कहा था कि मोदी जी उन पे ये प्रोजेक्ट अडानी को देने का दबाव डाल रहे हैं। अब आप ही बताइए कि अडानी ग्रुप के सेल्समैन ऑफ द डेकेड कौन हैं? इसी के साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा। इंडिया बदनाम हुआ डार्लिंग मोदानी के लिए।